अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल को। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया था अबाउट द फ्लैजेला, उसकी क्लासिफिकेशन और पेलाई को। सेकंड लेक्चर यानी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था अबाउट द सेल एनवेलप। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स है बैक्टीरियल सेल के अंदर, लाइक सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हो गए, न्यूक्लियाइड। तो आज हम इनको वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो इसका जो लोकेशन है ये एग्जैक्ट सिमिलर है टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, यानी वी कैन से दैट द plasma membrane is present beneath the cell wall and it surrounds the cytoplasm. It is present beneath the cell wall, and surround the cytoplasm. अगर हम इनकी फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन भी सिमिलर है, लिटिल बिट डिफरेंस है, वो हम आगे स्टडी करते हैं टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। लाइक ये क्या कर लेता है, सेमी परमिएबल है, लिहाजा इनके फंक्शन में क्या क्या आते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन करता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल से इनकी डिफरेंस की बात करते हैं तो ये यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से ज़्यादा क्या है, पतला भी है और नाजुक भी है, यानी इट इज़ मोर थिन एंड डेलिकेट देन दैट ऑफ थिन एंड डेलिकेट टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यानी हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इनकी डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास क्या है, जो प्रोकैरियोटिक या जो बैक्टीरियल हमारे पास क्या है सेल मेम्ब्रेन है, ये ज़्यादा पतला है और नाजुक है। और यही वजह है कि अगर बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को हल्का भी डैमेज हो जाए तो उससे बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल इज़ मोर थिन एंड डेलिकेट। ये इस वजह से, इसका रीज़न ये है, इसकी लॉजिक ये है कि इनमें एक केमिकल्स होता है जो कि यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होता है और यहाँ पे बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में वो मौजूद नहीं होता, और वो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं स्टिरोल रिंग्स होते हैं। और इसका बेस्ट हमारे पास जो एग्जांपल्स है वो है कोलेस्ट्रॉल। यानी यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन कोलेस्ट्रॉल, और इस कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है कि कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देता है स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी, यानी उसको सख्ती देता है, उसको इतना सख्त भी नहीं होता सेल वॉल की तरह, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो प्रोकैरियोटिक हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उससे ज़्यादा सख्त होता है और स्टेबल होता है, वो अपना शेप इतना जल्दी डैमेज नहीं होता। तो ये इनके अंदर एक डिफरेंस है कि थिन है एंड डेलिकेट है, बिकॉज ऑफ क्या है, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक्स के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होते। तो ये एक डिफरेंस हो गया, ये इनका रीज़न हो गया। अगला डिफरेंस क्या है कि यानी, और हम डिफरेंस की बात तो नहीं करते, लेकिन यहाँ से तुम लोग को यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया के डिफरेंसेस का भी पता चल जाता है। सेकंड जो डिफरेंस है, या हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरियल सेल का, उसमें ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, आगे हम स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं मेसोसोम्स। यानी द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन रिस्पायरेटरी एंजाइम्स। इसमें क्या होते हैं, रिस्पायरेटरी इंजाइम्स होते हैं। व्हाट इज़ रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन बोलते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, कि हमारे पास क्या होते हैं, बड़े बड़े फूड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करते हैं, इससे एनर्जी गेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि सेल क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे
क्या है, जो रिस्पायरेटरी इंजाइम्स है वो मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। चूँकि क्या होता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है बैक्टीरिया जो कि रिस्पायरेशन में मदद देते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में यानी बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होते, लिहाजा रिस्पायरेशन कौन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन में एक किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेसोसोम्स, और उसी मेसोसोम्स के अंदर इंजाइम्स पैदा होते हैं और वही इंजाइम्स काम करते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दी सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेकंड नंबर पे हमारे पास है अगला जो स्ट्रक्चर्स है वो है हमारे पास है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। Cytoplasmic matrix. What is meant by cytoplasmic matrix? Cytoplasmic matrix mean that the cytoplasm of the bacterial cells. Matrix, matrix का वर्ड हम क्यों यूज करते हैं, किस टाइम यूज करते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं जेली लाइक को, गाढ़ा सा होता है, यानी जो साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरियल सेल का वो क्या होता है, जेली लाइक होता है, जेल यानी गाढ़ा सा होता है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो ये एग्जैक्ट सिमिलर है टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के मौजूद कहाँ पे होता है ये, यानी हमारे पास इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक सेल में हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। यहाँ पे हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लाइड। न्यूक्लाइड क्या होता है, वो भी अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लाइड का है, यानी ये न्यूक्लियस की तरह होता है। तुम लोग इसको न्यूक्लियस तो नहीं कह सकते लेकिन न्यूक्लियस की तरह फंक्शन अदा करता है, लिहाजा न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो फ्लूइड जेली लाइक मटेरियल है उसको हम क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है, ये माइंड में रखिए तुम लोगों। एक हमारे पास होता है प्रोटोप्लाज्म, एक होता है प्रोटोप्लास्ट। यहाँ पे लिखा है प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, एक होता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जिस तरह हमने पहले ही डिस्कस किया था कि द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट किस चीज़ को बोलते हैं, हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, प्लस सेल मेम्ब्रेन, तो ये हमारे पास बनता है, यानी प्रोटोप्लाज्म जिसमें क्या आ गया, सिंपल ये कह सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस, इन सब को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। या तुम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन द सेल मेम्ब्रेन, या ऑल द थिंग्स, all substances present beneath या within the cell membrane। तो ये MCQs में भी आ सकता है कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लास्ट का अक्सर ये आता रहता है, तुम लोग को ये माइंड में होना चाहिए MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि प्रोटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। देन व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, इट मीन दैट तुम लोग इस तरह भी कह सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट, या ये भी कह सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनको क्या नाम देते हैं, प्रोटोप्लास्ट का नाम देते हैं। अब बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें कि हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या इनके साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है, और यही वजह होता है कि कहते हैं कि प्रोटोप्लास्ट इज द, मतलब जो साइटोप्लाज्म का सबसे बड़ा पोर्शन है वो क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। अब हम बात करते हैं इनकी डिफरेंस की बात करते हैं। कि हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड दैट ऑफ
प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो इसमें यह होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स लेक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस, लेक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस, यानी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस कौन कौन से हैं? लाइक हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया है, गल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल में मौजूद नहीं होते। दूसरा जो हमारे पास है वो ये है कि हमारे पास बैक्टीरियल सेल्स लेक साइटोस्केलेटन, बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में साइटोस्केलेटन नहीं होता। तो अक्सर स्टूडेंट को पता होता है कि बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, लेकिन ये साइटोस्केलेटन वाला पॉइंट्स जितनी भी मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इस पॉइंट को मिस करते हैं, मिस प्लेस करते हैं, लिहाजा ये अपने माइंड में अच्छी तरीके से याद करें कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस लेक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस, सेकंड क्या है कि यहाँ पे साइटोस्केलेटन मौजूद नहीं होता। हमारे पास जो थर्ड स्ट्रक्चर है, हमारे आज के लेक्चर का जो थर्ड स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का, वो है न्यूक्लाइड। न्यूक्लाइड न्यूक्लाइड के एंड पे अगर तुम लोग देखो यहाँ पे एक आयड लिखा हुआ है, IOD। आयड रिप्रेजेंट करता है लाइक को, रिप्रेजेंट करता है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लाइक को, यानी जिस वर्ड के पीछे आयड होगा रिप्रेजेंट करता है आयड, यानी लाइक। किस तरह लाइक होता है? लाइक हमारे पास क्या है, हम कहते हैं अमेबाइड, तो अमेबाइड अमेबा को नहीं कहते बल्कि अमेबा लाइक। इस तरह हम कहते हैं कि युग्लिनाइट, युग्लिना को नहीं कहते बल्कि युग्लिना लाइक को बोलते हैं, युग्लिना की तरह। तो यहाँ पे क्या है? न्यूक्लाइड, यानी न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस की तरह है, मतलब न्यूक्लियस लाइक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इनकी डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं? या न्यूक्लाइड हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास होता है सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल। सिंगल होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंड होगा डीएनए मॉलिक्यूल्स। और ये कहाँ पे मौजूद होता है? यानी ये हमारे पास अगर बैक्टीरियल सेल्स है, ये हमारे पास क्या है? बैक्टीरियल सेल्स है, तो इनके यानी नियर द सेंटर मौजूद होता है, यू गोल सा होता है, इर्रेगुलर होता है। क्या होता है? इर्रेगुलर, सर्कुलर होता है, क्योंकि वो क्या होता है काफ़ी लेंथी होता है, तो उसकी वजह से वो क्या होता है? सर्कुलर होता है। और ये मौजूद होता है हमारे पास नियर द सेंटर, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लाइड। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लाइड। यानी तुम लोग ये भी कह सकते हो कि न्यूक्लाइड उस रीजन को बोलते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर जहाँ पे सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल क्या होगा, वहाँ पे क्या होता है? मौजूद होता है। अगर हम बात करें न्यूक्लाइड के हवाले से, तो न्यूक्लाइड हमारे पास क्या है? यानी ये इसको हम न्यूक्लियर बॉडी भी बोल सकते हैं, इसको हम न्यूक्लियर रीजन भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास यूकैरियोटिक्स या बैक्टीरियल और प्रोकैरियोटिक्स की न्यूक्लाइड में क्या डिफरेंस होता है? वहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे हम बोलते हैं न्यूक्लाइड बोलते हैं। हम बात करते हैं डिफरेंस की करते हैं। तो डिफरेंस में सबसे पहले चूँकि चैप्टर नंबर 4 में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि न्यूक्लियस का क्या होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, क्रोमेटिन होते हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है? इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो नहीं होता, या न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता। यानी दी प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल्स न्यूक्लियस या क्रोमेटिन मटेरियल है नो न्यूक्लियर इन्वेलप, इनका न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता। और इसके अंदर हम कहते हैं कि डिस्क्रीट क्रोमोसोम बोलते हैं कि इसमें प्रॉपर क्रोमोसोम्स मौजूद नहीं होते। और ये क्या होते हैं? हम कहते हैं कि दे आर हेप्लॉइड। ये पॉइंट माइंड में रखे, हेप्लॉइड किस चीज़ को बोलते हैं और इसको हम हेप्लॉइड क्यों बोलते हैं, और ये हमारे पास डिप्लॉइड क्यों नहीं है।
हेप्लॉइड यानी यहाँ पे हम कहते हैं कि सिंगल स्ट्रैंड है। क्या है? सिंगल स्ट्रैंड है, लिहाजा यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो पेयर की फॉर्म में नहीं है। हम बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात, तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम की कितने पेयर मौजूद हैं। यहाँ पे पेयर नहीं है, सिंगल है। जब सिंगल होगा तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि इसमें क्या है, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ है। क्या है? हाफ। जिस तरह हमारे बॉडी के अगर हाफ करें तो वो कितने बनते हैं? 23 बनते हैं। तो इस तरह बैक्टीरियल की जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर मटेरियल है, इनमें जो क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते, चूँकि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो सिंगल है, वो पेयर की फॉर्म में मौजूद नहीं होते। इसके बाद हमारे पास है राइबोसोम्स। अगला जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का वो है अबाउट दी राइबोसोम्स। यहाँ से मतलब इन स्ट्रक्चर को स्टडी करने से न सिर्फ तुम लोग बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस कर रहे हो, बल्कि तुम लोग को मज़ीद मतलब फर्दर क्लियर हो रहा है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में कितना डिफरेंस होता है। तो फोर्थ हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स है आज के लेक्चर में वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल के राइबोसोम्स है ये बनते हैं आरएनए एंड प्रोटीन से। दे आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जिस तरह यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम आर फ्रीली फाउंड या फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होते हैं, लेकिन सम बैक्टीरियल सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर लूजली अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे आर लूजली अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अगर हम साइज की बात करें तो हमारे पास जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स है यानी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है, दे आर स्मॉलर देन दैट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, स्मॉलर इन साइज है। हमने डिस्कस किया था ना चैप्टर नंबर 4 में कि हमारे पास जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है, यूकैरियोटिक के लिए यूकैरियोटिक, और कि यूकैरियोटिक हमारे पास किस तरह थे कि 60S + 40S हम बनते थे, हमारे पास 80S। यहाँ पे हम जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल के राइबोसोम्स है या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है, हम कहते हैं कि हमारे पास 50S + 30S और ये हमारे पास बनते हैं 70S। मैंने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था कि 60 क्या होते हैं, 40 क्या होते हैं और ये 80 क्यों बनते हैं, एस किस चीज़ को बोलते हैं, वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर से आज के लेक्चर में वो है अबाउट दी प्लाज्मिड, कि व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है, इनके फंक्शन क्या है। प्लाज्मिड क्या है हमारे पास, इधर देखिए, ये लेट सपोज हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल्स है। क्या है? एक बैक्टीरियल सेल्स है। अब बैक्टीरियल सेल्स में एक तो न्यूक्लियाइड रीजन में क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद है। क्या है? न्यूक्लियाइड रीजन, वहाँ पे क्या मौजूद है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मौजूद है। सम बैक्टीरियल सेल्स में, नॉट इन ऑल, क्या होते हैं, एक और डीएनए का स्ट्रैंड मौजूद होता है अलग सा, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड। यानी एक और हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड मौजूद होता है, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड है ये हमारे पास जो न्यूक्लियाइड है उसका पार्ट नहीं है, ये अपने लिए अलग एक सा जो है स्ट्रैंड डीएनए का मौजूद होता है। यानी इसको हम इस तरह नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल तुम लोग माइंड में ये क्वेश्चन बनता है, जिस तरह मैंने बता दिया था कि वहाँ पे क्या था, हमने कहा था कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो हैप्लॉइड है, यानी सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो तुम लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्ट्रैंड तो ये है हमारे पास डीएनए का, एक ये है, तो इसको हम डिप्लॉइड क्यों नहीं बोल सकते। इसको हम डिप्लॉइड इस वजह से नहीं बोल सकते कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, ये क्रोमेटिड्स हैं, यानी ये एक हमारे पास प्लाज्मिड का हो गया, ये हमारे पास किस चीज़ का हो गया, न्यूक्लियाइड का हो गया। तो जो जीन्स होते हैं यानी वो डिफरेंट मौजूद होते हैं। इस वजह से अगर दोनों हमारे पास जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं, दोनों क्रोमेटिन बॉडीज़ हैं, अगर दोनों के ऊपर जीन सेम होंगे तो तब हम इसको बोलते हैं पेयर बोलते हैं। इनके ऊपर जीन्स
अलग मौजूद हैं और इनके अपने जीन्स मौजूद है। यानी सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर रीजन में डीएनए मौजूद है वहाँ पे जो क्रोमेटिन बॉडी मौजूद है इसके ऊपर अपने जीन है जिसका काम अलग होता है। प्लाज्मिड के जो जीन है वो अलग है और इनका काम अलग होता है। यानी प्लाज्मिड हमारे पास मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होता और इस वजह से हम कहते हैं कि इनके जीन्स भी अलग है, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व नहीं होता। सो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियड एंड दैट्स व्हाई द न्यूक्लियड इज ए हैप्लॉइड एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डिप्लॉइड पोजीशंस। तो ये क्या है, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। और इनके अंदर मतलब जीन्स इसके ऊपर प्लाज्मिड के डीएनए के ऊपर क्रोमेटिन बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, जीन्स मौजूद होते हैं, रेजिस्टेंट जीन मौजूद होते हैं। रेजिस्टेंट जीन्स यानी वो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द सेवरल फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस है, यानी तुम लोगों ने देखा हो कि हमारे पास बैक्टीरिया भी बीमार होते हैं, उनके अंदर भी डिजीज काज होते हैं। लाइक इस तरह जिस तरह हमारे पास बैक्टीरियोफेज था, ठीक है, एस्केरिशिया कोलाई का था, तो ये क्या कर लेते हैं, यही प्लाज्मिड उसके खिलाफ क्या पेश करते हैं, रेजिस्टेंट पेश कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर हेवी मेटल्स हो तो ये हेवी मेटल्स के खिलाफ भी क्या पेश करते हैं, रेजिस्टेंट पेश कर लेते हैं। इसी तरह जो कुछ इंसेक्ट्स हैं हमारे पास, इंसेक्ट्स टॉक्सिन्स, वो टॉक्सिन टॉक्सिक मटेरियल जहरीली केमिकल सब्सटेंसेस पैदा कर लेते हैं, लिहाजा ये इनके खिलाफ क्या पेश करते हैं, ये इनके खिलाफ रेजिस्टेंट पेश कर लेते हैं। कुछ ड्रग्स हैं हमारे पास, यानी हम क्या कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, लेकिन उन एंटीबायोटिक्स का बैक्टीरियल के भी यानी वो ख़त्म नहीं होते। जो इन्फेक्शन है विच इज़ काज्ड बाय द बैक्टीरिया आर नॉट एलिमिनेटेड बाय दैट एंटीबायोटिक्स, वो इस वजह से नहीं होते चूँकि ये प्लाज्मिड क्या कर लेता है, प्लाज्मिड के सरफेस के ऊपर ऐसे जीन्स मौजूद है जो कि रेजिस्टेंट पेश करते हैं अगेंस्ट दैट ड्रग्स या अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स है इन द बैक्टीरियल सेल्स वो है मेसोसोम्स। मेसोसोम्स तुम लोग ये कह सकते हो कि हमारे पास जो यूकैरियोटिक्स का फंक्शन है, यूकैरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है वहाँ पे वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है बाय मेसोसोम्स। 6 स्ट्रक्चर हो गया मेसोसोम्स। मेसोसोम्स क्या होते हैं, हम इसको बोलते हैं इनविजिनेशन या इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनविजिनेशन which is also called as infolding of cell membrane या plasma membrane of bacterial cells। और ये जो इन्विजिनेशन या इनफोल्डिंग होती है ये 3 टाइप्स में होते हैं। ये वेसिकल की फॉर्म में भी होते हैं, दे आर इन द आइदर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स और दे आर इन द फॉर्म ऑफ लेमेलाई। तो ये किस तरह होते हैं और इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है, आइए डायग्राम की तरफ आइए। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल सेल्स है, क्या है, बैक्टीरियल सेल्स है। तो मेम्ब्रेन इन्विजिनेशन या मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बोलते हैं मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ फोल्ड होना, मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ इन्विजिनेट होना। पहला है वेसिकल, अगर ये इस तरह स्मॉल होते हैं, यू देखो, तो इसको हम बोलते हैं कि ये वेसिकल है। क्या है, वेसिकल लाइक होते हैं, यानी मेसोसोम्स है लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स है। दूसरा है ट्यूब्यूल्स, अगर ट्यूब्यूल होगा तो ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। थर्ड है हमारे पास लेमेला। लेमेला किस तरह होता है कि यू अंदर की तरफ ट्यूब्स बनाते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होते हैं। इनको हम नाम देते हैं मेसोसोम्स। क्या नाम देते हैं, मेसोसोम्स का नाम देते हैं। अब मेसोसोम्स में क्या होते हैं, इसमें मौजूद होते हैं इंजाइम्स मौजूद होते हैं और इन इंजाइम के डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस है। इंजाइम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यानी इसमें इंजाइम होते हैं, इट कंटेन इंजाइम विच परफॉर्म द 4 मेजर फंक्शंस। वो कौन कौन से फंक्शंस हैं, पहले ये हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, यानी ये जो मेसोसोम्स के इंजाइम्स है ये क्या कर लेते हैं, सेल डिवीजन में मदद देते हैं, दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन्स। इसके साथ साथ ये डीएनए की रिप्लिकेशन में मदद देते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन बोलते हैं
यानी डीएनए की कापीज़ बनाना, सेल्फ रिप्लिकेटिंग करना। इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, इसको हमने कहा था कि रिस्पायरेटरी इंजाइम्स। रिस्पायरेटरी इंजाइम्स आर दोज इंजाइम्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशंस। व्हाट इज मीन बाय रिस्पायरेशंस? एक होता है ब्रीथिंग, एक होता है रिस्पायरेशन। ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन में डिफरेंस ये है, ब्रीथिंग बोलते हैं इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपेलेशन या आउटहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि हमारे पास जो रिस्पायरेशन है उसमें ये नहीं होता। ऑक्सीजन जाएगा बॉडी के अंदर की तरफ जाएगा, कार्बन बॉडी से बाहर, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और वो एनर्जी किस तरह रिलीज होगी कि ऑक्सीजन के जाने से क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी व्हिच इज यूज्ड बाय दैट सेल्स। अगला इनका जो हमारे पास फंक्शन है, यानी ये क्या कर लेते हैं, जो इंजाइम्स पैदा करते हैं वो सेल से बाहर की तरफ भी लेके जाते हैं, यानी एक्सोसेलुलर प्रोसेस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द मेसोसोम्स। ये जो आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर स्टडी किए बैक्टीरियल सेल का, जो तीसरा लेक्चर था, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो है हमारे पास है राइबोसोम्स, प्लाज्मिड, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है अबाउट द मेसोसोम। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द टुडे लेक्चर रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। लेकिन ये नहीं कि बाकी स्ट्रक्चर है, जिस तरह न्यूक्लियाइड रीजन हो गया, न्यूक्लियाइड हो गया, या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हो गया, या सेल मेम्ब्रेन हो गया, वो शॉर्ट में भी आ सकते हैं। बाज़ एग्जामिनर ऐसा करते हैं कि मतलब 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन उठा के इनसे बनाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट सपोज पेपर बनाता हूँ तो मैं दे दूंगा कि हमारे पास न्यूक्लियाइड में कि न्यूक्लियाइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करो, डिस्कस करो इन द बैक्टीरियल सेल। तो इसी तरह 2-3 क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर या शॉर्ट क्वेश्चन उठा के इनसे क्या बना देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बना देते हैं। तो अच्छी तरह तैयार करें, सिंपल सा है, ईजी है। होप कि तुम लोग को लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।